हमारा टॉपिक है माइसिक्वल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कहा फिजान क्लास एफएससी और ये है लोथरा से। एक रिकॉर्ड और इंसर्ट हो गया एफएससी बीएससी। और अगर आप यहाँ पे अपडेट करना चाहो डबल क्लिक करके भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ मैट्रिक, तो इसी को डुप्लीकेट कर देते हैं। वालिद एज यहाँ पे इसकी है 14 और ये मैट्रिक में है लोथरा से। ठीक है, कुछ 14-20 की रेंज में है सारे। तो यहाँ पे हम 18 कर देते हैं। ठीक है, डबल क्लिक करके भी आप अपडेट कर सकते हो। यहाँ पे क्यूरी वही चलती है सेट वाली, ये देख रहे हो ऊपर क्यूरी चलती है। ये क्यूरी आपकी चल रही होती है, इसको आप यूज़ कर सकते हो अपने रेफरेंस के तौर पे। अच्छा, ऑपरेटर्स क्या हैं? आर सिंबल्स यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वैल्यूज एंड रिटर्न रिजल्ट्स। वही कंपैरिजन ऑपरेटर्स, कंपेयर करने के लिए, लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट, असाइनमेंट ऑपरेटर, इसमें ये यूज़ नहीं होता, इसको भी हम नहीं करते। स्पेशल ऑपरेटर्स हैं कुछ इसके, इन, नॉट इन, बिटवीन, इज नल, इज नॉट नल। ठीक है, और कुछ फिर आगे एग्रीगेशंस हैं। हम ऑपरेटर्स को देखते हैं। इक्वल वाला तो आपने देख लिया, आई डी इज इक्वल टू दिस, नॉट इक्वल टू। फर्ज करते हैं हम यहाँ पे क्यूरी लिखते हैं। मैं इसको भी ना एक नए टैब में ओपन कर लेता हूँ ताकि डाटा भी देखते रहें। मैं कहता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट उठाओ जिनका सिटी जो है वो कराची ना हो। ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ, सेलेक्ट ऑल, नज़र आ रहा है ये, सेलेक्ट करो ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर सिटी। अच्छा, कहीं पे आप देखोगे ऐसे लिखा होता है स्टूडेंट्स डॉट सिटी, ये भी ठीक है, क्योंकि एक से ज़्यादा जब टेबल होंगे ना तब हमें अलग-अलग टेबल का लिखना पड़ेगा। तो ये ऐसे भी ठीक है और ऐसे भी ठीक, क्योंकि एक ही टेबल है तो उसे पता है कि एक ही टेबल में सिटी का कॉलम एक ही है। वेयर, वेयर का मतलब जहाँ पे जहाँ कंडीशन लिख रहे हैं, वेयर कंडीशन लिखने के लिए यूज़ होता है। वेयर वेयर सिटी बराबर है, फ़र्ज़ करो मैं कहता हूँ मुल्तान के। ठीक है, इसको रन करता हूँ तो आपके पास मुल्तान वाला आ गया। ठीक है, एडिट पे क्लिक करोगे तो इसको आप दोबारा एडिट कर सकते हो। इसी तरह मैं कहता हूँ नॉट इक्वल हो, इस तरह भी लिख सकते हैं हम। अब कौन से रिजल्ट आएंगे? मुल्तान के अलावा। ठीक हो गया, एडिट करते हैं और इस नॉट इक्वल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे ग्रेटर देन लेस देन वाला ना, दोनों ऐसे लगा के, तब भी आपके पास नॉट वाला ही रिजल्ट आएगा। यहाँ पे ये चीज़ बताई हुई है, ये नॉट वाला। इसके बाद ग्रेटर देन लेस देन है, एक यूज़ कर देता हूँ, बाकी आप खुद यूज़ कर लेना। कि मैं कहता हूँ ऐसे स्टूडेंट लेकर आओ जिनकी एज जो है वो ग्रेटर देन 20 हो। ठीक है जी, तो ऐसे स्टूडेंट आगे जिनकी एज ग्रेटर देन 20 है। हम ये रिपोर्टिंग वगैरह कर सकते हैं। हमें पूछे कि यार ऐसे स्टूडेंट दिखाओ मुझे जो 18 साल से कम है। हमारी क्लास में कितने ऐसे स्टूडेंट हैं, कॉलेज में, स्कूल में, जो 18 साल से कम है, तो हम इस तरह की क्यूरी लगाएंगे। उसको कहेंगे अच्छा ठीक है, ये ले मैं अभी दिखा देता हूँ। सेलेक्ट करेंगे ऑल जो कि लेस देन है या 18 साल हैं, वो कह दे लेस देन और इक्वल टू 18 ईयर, एंटर करेंगे। ये ले जी, ये हमारे पास स्टूडेंट हैं। ठीक है, जिनकी जो है ये इतनी है जी, यार नंबर के साथ चलते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, ये ज़्यादातर आपके नंबर्स के साथ चलेंगे। अच्छा, मैं कहता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट लेकर आओ। अब एक और ऑपरेटर यहाँ पे, ये नीचे एंड ऑपरेटर है। ठीक है, मैं कहता हूँ ऐसे स्टूडेंट लेकर आओ जिनकी एज 20 और 25 के दरमियान है। ऐसे स्टूडेंट जिनकी एज 20 और 25 है, यानी 25 वाला है, 20 वाला, 22 वाला है, 18 वाला है। एक मैं यहाँ पे फर्ज करते हैं मैं 26 कर देता हूँ। ठीक है, ये हम वैसे डाटा चेंज कर रहे हैं अब सीखने के लिए। तो मैं कह रहा हूँ ऐसे स्टूडेंट लेकर आओ जिनकी एज 20 और 25 के दरमियान में है। ठीक है, मेरे पास 26 वाला भी है, 18 वाला भी है, लेकिन मुझे चाहिए 20 और 25 के दरमियान वाला। तो मैं यहाँ पे क्यूरी लिखूँगा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, वेयर एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 एंड एज
लेस देन इक्वल टू 25, ये आपके आगे। अब 22 वाला आ गया, 20 वाला आ गया, ठीक है, 25 वाला आ गया, 26 वाला नहीं आया, यहाँ पे 26 वाला नहीं आया, 18 वाला नहीं आया, ठीक है। इसी तरह एंड ऑपरेटर यूज होता है, और नॉट एटलीस्ट वन कंडीशन मस्ट बी मैच, यानी कि ग्रेटर देन 25 और ग्रेटर देन दिस। अच्छा, यहाँ पे कह रहा हूँ मैं और ऑपरेटर, यहाँ पे मैं कहता हूँ इसको मैं कहता हूँ ऐसे स्टूडेंट लेकर आओ जो कराची या लोधरा में हो या इस्लामाबाद में हो। इस्लामाबाद का हमारे पास नहीं है लेकिन कराची का है, ठीक है। तो हम उसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, वेयर सिटी जो है वो इक्वल है किसके, कराची के, और सिटी बराबर है किसके, इस्लामाबाद के। एंटर करते हैं तो हमारे पास जस्ट कराची वाले हैं, इस्लामाबाद वाले नहीं है। और ऑपरेटर या ये दोनों कंडीशन में से कोई एक मैच हो जाए। इसी तरह नॉट है, नॉट एंड का रिवर्स हो गया, ठीक है। यानी मैं कह रहा हूं कि ऐसे स्टूडेंट लेकर आओ जो, ऐसे सारे स्टूडेंट ले आओ लेकिन लोधरा के नहीं उठाने आपने, लोधरा के अलावा सारे उठा लो। जस्ट ऐसे लिखना मैंने, एसक्यूएल में आया वेयर सिटी जो है, सिटी नॉट, ये आपका आएगा, एक मिनट, सिटी जो है, नॉट वाला कैसे किया हुआ है इसने, नॉट इक्वल टू रिवर्स कंडीशन, नॉट एज दिस। अच्छा, ये इसे थोड़ा सा टेक्निकल किया हुआ है यहाँ पे, वेयर एज, यहाँ पे कैसे किया हुआ है इसने, नॉट एज, ठीक है, वेयर नॉट, हमारे पास क्या है, एज है ग्रेटर देन 20, नॉट ग्रेटर देन 20 से बड़ी ना हो, कुछ ये ऐसे बन रही है कंडीशन। एक मिनट, ये देखो, यानी ऐसे स्टूडेंट लेकर आओ जिनकी एज 20 से बड़ी ना हो, ऐसे ही है ना, लेकिन ये गलत नहीं आई, इसकी एग्जांपल नहीं डाली नॉट की। अच्छा, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, आगे ये यूज हो जाएगा। इसको छोड़ दो असाइनमेंट ऑपरेटर को, ये आपके स्पेशल ऑपरेटर्स कुछ। तो यहाँ पे एक इन ऑपरेटर है, मैचेस मल्टीपल वैल्यूज, सैलरी इन जैसे ये लिखा हुआ है। यानी मैं कहता हूँ कि एसक्यूएल, मैं कहता हूँ वेयर सिटी, ठीक है, और इन जो है सैलरी इन, आगे इसका मुल्तान का एम कैपिटल, मुल्तान और कराची, ऐसे। यानी ऐसे स्टूडेंट उठा के लाओ जिनकी सिटी मल्टीपल के साथ मैच किया मैंने, इन मतलब इन में हो, यानी मुल्तान हो, कराची हो, इसी तरह कोमा लगा के जितनी मर्जी हम डाल दें। यानी ऐसे स्टूडेंट ढूंढ के लाओ जिनकी सिटी जो है वो मुल्तान या कराची हो, ठीक है, ये वो स्टूडेंट्स आ गए। इसी तरह नॉट इन, यानी इसी को ऑपोजिट हो जाएगा। अगर मैं कहता हूँ ऐसे स्टूडेंट लेकर आओ जो नॉट इन दिस सिटीज हो, ठीक है, तो इसके अलावा लोधरा के ही रह गए, यानी मुल्तान भी इग्नोर कर दिया उसने, कराची भी। ये नॉट अकेला यूज नहीं होता, इस तरह यूज होता नॉट, वो जो ऊपर ऑपरेटर हमने पढ़ा है, ठीक है। नॉट इन ऑपोजिट इन का मतलब होगा इसमें हो, नॉट इन इसमें ना हो, यानी इन सिटीज में ना हो। इसी तरह बिटवीन है, रेंज अगर हमने देनी हो तो रेंज हमारी ये इसी तरह जैसे हमने वो ग्रेटर देन लेस देन वाला भी काम कर सकते हैं, रेंज के साथ भी कर सकते हैं, बिटवीन के साथ भी कर सकते हैं। यानी सैलरी हम इधर अपनी एज लगा दें, एज बिटवीन 20 एंड 24, वो जो काम हमने वहां पे किया, रेंज। तो फर्ज करें मैं इधर कहता हूं कि एज बिटवीन हो 20 एंड 25, तो आपकी 20 और 25 के दरमियान में आ गए, रेंज लगाने के लिए। बिटवीन यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान में हो,
इसी तरह इज नल इज नॉट, ये नल हमारे पास वैल्यूज हैं नहीं, हम एक नल वैल्यू डाल देते हैं। यहाँ पे फर्ज कर लेते हैं ये जो है एक वैल्यू, स्ट्रक्चर में हमें इसको ना प्रॉपर नल करना पड़ेगा। यार ये पता नहीं क्या एरर आ रहा है मेरे पास। ये है क्लास डिफ़ॉल्ट नल हो सकती है, ये मैंने कंस्ट्रेंट चेंज किया है। यानी ये जो क्लास है अगर कोई नहीं देता तो ये बाय डिफ़ॉल्ट नल होगी। तो मैं इंसर्ट करता हूँ एक एज इसकी है जी 16, ईमेल, और क्लास में नहीं दे रहा, सिटी में इसके देता हूँ लोथरा। तो यहाँ पे देखो अब नल सेव हो गया। ये ऐसे सेव नहीं होगा, स्ट्रक्चर में हमें इसे बताना पड़ेगा कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर कोई नहीं देता तो इसकी वैल्यू नल एक स्पेशल वैल्यू है इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम स्टूडेंट सेलेक्ट करके लाएं, फ़र्ज़ करो हमने कहा सेलेक्ट एसक्यूएल, तो हमने सेलेक्ट किए स्टूडेंट, तो आपके पास ये सारे स्टूडेंट आ गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्लास जो है कहीं पे हमने यूज़ करना था, तो एक नल सेव हुआ पड़ा है। तो ये हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर ये मसला आ जाता है। तो हम फिर कुछ इस तरीके से करते हैं। तो पहले तो मैं फ़र्ज़ करो ये देखना चाह रहा हूँ कि ऐसे स्टूडेंट लेकर आओ वेयर क्लास था ना, क्लास इज नॉट नल। ये देखो वो नहीं आया, इज नॉट नल, ठीक है। जहां पे क्लास की जो वैल्यू है वो नल ना हो, ठीक है। इसी तरह अगर इसका ऑपोजिट करूंगा मैं, तो मैं करूंगा इज नल। ऐसा लेकर आओ जिसकी वैल्यू जो है क्लास के कॉलम में नल पड़ी हुई है। तो किसकी पड़ी है? एक ही स्टूडेंट की पड़ी हुई है नल, ठीक है, अब्दुल्ला की। तो नल जो है ना ये स्पेशल वैल्यू है, ये एम ए नहीं है, ये खाली ये नल एक स्पेशल वैल्यू है। तो ये बिटवीन, नॉट इन, इस तरीके से हम रेंज के दरमियान में कर सकते हैं। एग्रीगेशंस, इसके बाद फिर एग्रीगेशंस आ जाती है। अगर हमने काउंट लेना है, सम लेना है, एवरेज लेनी है, मैक्स लेना है, मिन लेना है, ठीक है, कुछ इस तरह का हमने काम करना है। तो इसके लिए हमें जैसे कि यहाँ पे काउंट करना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं, ये हम कर सकते हैं इसमें एसक्यूएल। तो आपकी क्यूरी होती है सेलेक्ट काउंट ऑल, ठीक है, एज टोटल एम्प्लॉयज फ्रॉम दिस। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है? सिलेक्ट, यहाँ पे कर रहे थे हम इस तरह से स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास सारे स्टूडेंट सेलेक्ट होके आ गए। लेकिन मैं चाह रहा हूँ मुझे काउंट दो, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? ये 6 है ना, ठीक है, ये आपके पास यहाँ आ रहा होता है 6। लेकिन मैं चाह रहा हूँ मुझे काउंट नंबर में बताओ, ऐसे नहीं मुझे चाहिए, मुझे रिकॉर्ड नहीं चाहिए, मुझे जैसे कि नंबर चाहिए, भाई कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूँगा, ऐसे हम करेंगे कि सारे स्टूडेंट का काउंट करो और इसके अंदर पास कर देते हैं ऐसे सिलेक्ट ऑल, यानी सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड करो। और एज का मतलब होता है कि एक नया कॉलम बनेगा और उस कॉलम का नाम क्या रखना है। तो मैं उसका नाम रख रहा हूँ टोटल स्टूडेंट्स, या मैं इसे अंडरस्कोर कर देता हूँ स्टूडेंट्स। अब मैं अगर इसे रन करता हूँ तो आपके पास टोटल स्टूडेंट का एक कॉलम बना और उसके अंदर नंबर आ गए 6। इसको मैं क्यूरी को दोबारा रन करता हूँ। यहाँ पे इस काउंट ऑपरेटर को मैं देख रहा हूँ, काउंट ऑपरेटर रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ रोज, यानी कि टोटल कितनी रोज हैं ये बताएगा आपको। लिखने का तरीकाकार क्या है? काउंट और स्टैरिक अंदर और एज, और वो जो कॉलम एक बन के आएगा उसका नाम क्या देना है आपने, और उसके बाद फ्रॉम टेबल का नाम। और जब हम इसे रन करते हैं तो आपके पास टोटल स्टूडेंट्स का एक कॉलम बन गया। आपको रिकॉर्ड नहीं आए सारे, ठीक है, सिर्फ टोटल स्टूडेंट्स आ गए। तो ये काउंट क्या है? ये स्पेशल आपका एग्रीगेशन बेसिकली कहते होते हैं कैलकुलेशंस को। कुछ कैलकुलेशन, यानी कि कोई मुझसे पूछे यार आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं,
तो मैं उसे बताऊंगा कि मेरी क्लास में इतने स्टूडेंट हैं, 10 12 14 जितने। फिर मुझसे पूछ ले अच्छा इसमें मेल कितने हैं फीमेल कितने हैं, ये एग्रीगेशंस कहलाती हैं। फिर मुझसे कोई पूछ ले अच्छा इसमें लोधरा के कितने मुल्तान के कितने हैं, तो मैं कैसे बताऊंगा, वो इस क्यूरीज से हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टोटल बता दिया उसे, ठीक हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे सम, अगर आपने किसी का सम करना है, अभी यहाँ पे हम मिन मैक्स हम कर सकते हैं, मिन मैक्स हम देख सकते हैं इसमें। तो काउंट क्या है, सिंपल काउंट लगा हुआ है आपका, ठीक है। अब हमसे कोई पूछ ले कि यार सबसे बड़ी एज इसमें से कितनी है, इसमें से सबसे बड़ी एज वाला कौन सा स्टूडेंट है, तो मैं ऐसे नहीं बताना ना, क्यूरी से बताना है हमने। तो मैं लिखूंगा मैक्स, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा मैक्स। यहाँ पे बताया हुआ है कि किसकी बेस पे करना है, सैलरी की बेस पे। हमारे पास मैक्स क्या है, हम देखना चाह रहे हैं एज कॉलम की बेस, फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो 26 से एक एज है, एज इसका ना ये देखो इसने ना इस तरह कर दिया, आगे हम इसको एज लगा दें, हम इसे कहते हैं ओल्डर स्टूडेंट, या ओल्डर भी नहीं होगा, ओल्डेस्ट होगा, ओल्डेस्ट स्टूडेंट, यानी सबसे ओल्ड स्टूडेंट हमारे पास जो एज है वो 26 साल है, ठीक है। मैक्स का यूज कर रहे हैं हम, मैक्स एज उस कॉलम का नाम लिखे हुए हैं, इतने कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल जो जब इनको यूज करेंगे तब आपको सही पता चलेगा। बहरहाल अभी हमने एक ऑपरेटर देखा, काउंट एग्रीगेशन फंक्शंस हैं बेसिकली, ये एग्रीगेशन फंक्शंस हैं। एग्रीगेशंस का मतलब यही होता है किसी कैलकुलेशन करना, ठीक है, सम निकालना, मिन मैक्स निकालना, इस तरह। तो एवरेज काउंट देखा हमने, मैक्स देखा। इसी तरह अगर कोई पूछे कि आपकी क्लास में सबसे छोटा जो है उसकी एज क्या है, तो हम इसको मिन कर देंगे, तो ये मैक्स की जगह हो जाएगा मिन। और ये नंबर्स पे चलते हैं, इंटीजर वैल्यूज पे चलते हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि कराची का इन कर दें, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा, अब क्या होता है ओल्डेस्ट का ऑपोजिट, यंगेस्ट, ठीक है। तो कम से कम जो स्टूडेंट है हमारा, यंग जो स्टूडेंट है उसकी एज 16 साल है, ठीक हो गया। इसी तरह मिन मैक्स, सम किसी चीज़ का जमा करना हो, अगर हमारे पास अभी हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है, हम ऐसा करते हैं, हम एज को ही जमा कर लेते हैं। यहाँ पे सैलरी हो सकती है, कोई नंबर हो सकता है, उसको जमा करना हो तो सम का फार्मूला लगता है, फंक्शन यूज होता है। सम यहाँ पे सैलरी है, ठीक है, तो हम इसको जस्ट एज को सम कर लेते हैं, तो हम कहेंगे सम, ठीक है, ऑल कॉलम बताना होगा, किस कॉलम को सम करना है, किस कॉलम का सम लेना है, एज, और मैं कहता हूँ टोटल एजेस, कोई भी नाम रख लें हम, ठीक है। तो ये आपको सारों को अगर जमा करें तो सबका सम जो है ना 127 बनता है। तो ये सम का फार्मूला है, ये फंक्शन है। सम काउंट करने के लिए, सम जमा करने के लिए एवरेज एज। अगर कोई पूछे यार आपके स्टूडेंट्स की एवरेज एज क्या है, तो हमारी जो एवरेज एज है वो क्या बनेगी, इसी जगह में ABG फार्मूला, और मैं कहता हूँ एवरेज एज। तो हमारे स्टूडेंट की जो एवरेज एज है वो 21.16 बन रही है, ठीक है। यानी जो बड़े छोटे को मिला के 21 साल की उम्र के एवरेज हमारे पास स्टूडेंट आते हैं, ठीक है। तो ये मैं इस डेटा के बेस पे बता रहा हूँ। अच्छा, काउंट हो गया, सम हो गया, एवरेज हो गया, मैक्स हो गया, मिन हो गया। एक चीज है इसके अंदर, ये ग्रुप बाय क्लास। अच्छा, हम एक काम करते हैं, अगर हमसे कोई पूछ ले कि भाई आपके जो हैं कराची के कितने स्टूडेंट हैं आपके पास, लोधरा के कितने हैं, मुल्तान के कितने हैं, ये बताओ अब हमें, तो ये कैसे बताएंगे। तब हमें थोड़ा सा यहाँ पे ये करना पड़ता है, हमें ग्रुपिंग करनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, कैसे करेंगे हम, SQL में आते हैं, तो हम यहाँ पे आप देख रहे हो सेलेक्ट कर रहे हैं, ये डिपार्टमेंट कर रहा है, तो यह सम लिया जा रहा है, ठीक है, एज टोटल सैलरी। लेकिन हम यहाँ पे हमारे पास कंडीशन कुछ और है, तो हमने यहाँ पे सम नहीं लेना, हमने करना है काउंट,
ठीक है। काउंट ऑल, सबको काउंट करना है, एक चीज, ठीक है। फ्रॉम स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर है। अच्छा, एक हम और उसके बाद फ्रॉम एम्प्लॉयज ग्रुप बाय क्लॉज, ग्रुप बाय, इसके बाद आएगा ग्रुप। यानी ये ऐसे हो रहा है कि फर्ज करो मैं एक काम करता हूं, बल्कि इस डाटा को ना मजीद हम रिफाइन कर लेते हैं। मैं स्ट्रक्चर में जाता हूं और यहां पे कॉलम ऐड कर रहा हूं, मैं कॉलम ऐड करता हूं नेम के बाद, ठीक है। गो, और इसका मैं नाम रखता हूं जेंडर, ठीक है। और ये वारचार वैल्यू होगी, मेल फीमेल में कितने करैक्टर होते हैं, मैं 10 करैक्टर, मैक्सिमम 10 भी नहीं आएंगे। जेंडर एक फील्ड बना दी मैंने, स्ट्रक्चर में आया, और ये जेंडर की फील्ड अभी खाली है, तो यहाँ पे हम किसी का, ये नईम को नसरीन कर देते हैं। लो जी, नईम जो है वो नसरीन बन गया, और खालिद जो है वो खालदा बना दें। ये ले जी, खालिद से खालदा हो गई, और इस नसरीन की जो जेंडर है वो फीमेल है, ठीक है। और खालदा की जेंडर भी फीमेल है, और बाकी जो हैं ये मेल, और ये मेल, और ये भी हमारे पास मेल, और अब्दुल्ला की भी हम कर देते हैं, कोई नाम बताओ, सबा लोड वाली, वो लोड मांगती होती थी जो हैं। तो ये हमारे पास फीमेल और मेल कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो ये इसका भी ईमेल जमा कर देते हैं, ठीक है। तो 1 2 3, ये ऐसे काउंटिंग नहीं होती, ये तो 6 रिकॉर्ड्स है ना, लाखों की तादाद में रिकॉर्ड्स होते हैं। तो हमसे वो कोई पूछता है कि भाई आपके पास मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। अब मेरी क्लास में कोई बंदा आया, मुझसे पूछ रहा है कि यार आपके पास मेल कितने स्टूडेंट है और फीमेल कितने स्टूडेंट हैं। हम क्या करते हैं काउंट करने का, अभी हमारे पास इतने ज़्यादा स्टूडेंट नहीं, अगर फ़र्ज़ करो 40-50 स्टूडेंट हो, 100-150 स्टूडेंट हो, तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, सबसे पहले हम ग्रुप करेंगे। हम कहेंगे मेल्स अलहदा हो जाएं, फीमेल अलहदा हो जाएं, ठीक है। फिर हम काउंट कर लेंगे, इतने मेल हैं इतने फीमेल हैं, तब हमारी काउंटिंग ईजी हो जाएगी। यही हम यहाँ पे कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि काउंट करो सारों को, लेकिन ग्रुप किस बेस पे करना है आपने, हम कह रहे हैं ग्रुप बाय जेंडर। अब आप अच्छा इसको ना जरा सही तरह लिख देता हूं मैं, एज, नहीं इसमें एक गलती कर रहा हूं मैं, ठीक है, बल्कि ऐसे ही करते हैं, इसमें जेंडर को सिलेक्ट करते हैं और फिर लगाते हैं, तो ये आपके पास इस तरह बनेगा। अब देखो, तो वही यहाँ पे हमें वो इस एसक्यूएल को देखो कैसे बनेगी। तो क्योंकि मुझे वो कॉलम भी लेकर आना पड़ा जिसकी बेस पे ग्रुपिंग हो रही है, ठीक हो गया। ग्रुप बाय जेंडर, यानी जेंडर की बेस पे ग्रुप कर दो, मेल अलहदा कर दो, फीमेल अलहदा कर दो, फिर उनको काउंट करो कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं। इसी तरह अगर मैं फर्ज करो मुझसे ये पूछता है कि सिटी की बेस पे मुझे बताओ कितने मुल्तान के हैं, कितने आपके कहां से स्टूडेंट आए हैं और कितने कितने आए हुए हैं, ये तो हम सेम क्या करेंगे, यहां पे हम कर देंगे सिटी, ठीक है। काउंट करो, कोमा लगा हुआ है बीच में, 2 कॉलम बन रहे हैं, एक कॉलम ये है एक कॉलम ये है। ग्रुप बाय किसकी बेस पे, सिटी की बेस पे। यानी क्या हो रहा है, कोई मुझसे पूछता है यार आपके पास कितने स्टूडेंट कौन कौन से सिटी से, मैं कहूँगा यार लोधरा वाले अलहदा हो जाओ, भावलपुर वाले अलहदा हो जाओ, मुल्तान वाले अलहदा हो जाओ, कराची वाले अलहदा हो जाओ, तो फिर मुझे काउंटिंग करना आसान हो जाएगा। वही काम यहाँ पे कर रहे हैं हम कह रहे हैं ग्रुप बाय सिटी, सिटी की बेस पे ग्रुप बनाओ और उसको काउंट। चल हम इसमें ग्रुप बाय देख रहे थे, तो ग्रुप बाय बेसिकली क्या करते हैं, हम ग्रुपिंग करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ स्पेसिफिक कॉलम, किसी कॉलम की बेस पे। लाइक जैसे
अगर मुझसे ये पूछा जाए कि आपकी क्लास में कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, तो हम क्यूरी कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे सेलेक्ट, ठीक है, जेंडर, ठीक हो गया, कोमा, और काउंट भी करना है हमने इन सबको, स्टैटिक ऑल जो भी रिकॉर्ड आएगा उसको काउंट करो, एज की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, और फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल ग्रुप बाय जेंडर, इस कॉलम की बेस पे ग्रुपिंग करनी है आपने, तो आपको वो बता देगा कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं। इसी तरह अगर कोई हमसे ये पूछता है कि आपके कितने कितने स्टूडेंट किस किस सिटी से आए हुए हैं वो बताओ, तो हम करेंगे सेलेक्ट सिटी कोमा काउंट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स ग्रुप बाय सिटी, इसकी बेस पे ग्रुपिंग कर दो। अच्छा, ये भी हमसे पूछा जा सकता है कि भाई आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे हमारे पास फ़र्ज़ करते हैं ये जो है इसकी एज हम 16 कर देते हैं और इस 25 की एज हम 26 कर देते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि भाई बताओ किस किस एज के कितने कितने स्टूडेंट हैं आपके पास, किस किस एज के कितने स्टूडेंट हैं, यानी 20 एज के कितने स्टूडेंट हैं, 16 एज के कितने स्टूडेंट, कितनी कितनी एजेस के कितने कितने स्टूडेंट हैं आपके पास। तो अब हम क्यूरी कैसे लिखेंगे? तो ये अपडेट नहीं, सेलेक्ट एज कोमा काउंट, ठीक है, स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है, और ग्रुप बाय एज, ठीक है, एंटर करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 22 की एज वाले एक स्टूडेंट हैं, 20 की एज का एक स्टूडेंट है, 16 की एज के 2 स्टूडेंट हैं, 26 की एज के 2 स्टूडेंट हैं। वही ग्रुप बन रहे हैं। मैं कह दूं कि यार 20 एज वाले साइड पे हो जाओ, 25 एज वाले साइड पे हो जाओ, फिर उनको काउंट कर लो, सेम वही, ठीक है। तो ये ग्रुप बाय क्लॉज है।